किंवदंती राजा मुंज के इतिहास पर चर्चा करती है, जिसे एक अज्ञात गलती के कारण ताज पहनाया गया था। एक खेल के दौरान अपने भाई और भतीजों की अपार शक्ति देखकर वह उनके प्रति बहुत कठोर हो गए। इस कहानी में मथुरा के एक राजा के बारे में चर्चा की गई है, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दुखी थे। उनके प्रधानमंत्री उनके बहुत वफादार और करीबी थे और उन्होंने उन्हें प्रार्थना करने और भगवान में अधिक विश्वास रखने का सुझाव दिया। एक दिन वे जंगल के किनारे टहल रहे थे और उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो मुंज की झाड़ियों में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। मंत्री ने बच्चे को उठाया और राजा से कहा, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। राजा ने उसे अपनी गोद में लिया और खूबसूरती से यह खबर फैला दी कि रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सत्य केवल राजा, रानी और प्रधानमंत्री ही जानते थे, अन्य कोई नहीं। उसका नाम मुंज रखा गया। कुछ वर्षों के बाद रानी ने अपने असली बेटे को जन्म दिया। बहुत प्यारा और उसे सिंहल कहा गया। लेकिन राजा ने कभी भी उनके बीच भेदभाव नहीं किया और मुंज को अपने छोटे भाई सिंहल से बहुत प्यार था। दोनों बड़े हो गए थे और अपने अपने समय पर शादी कर ली। राजा और रानी की मृत्यु के बाद मुंज को ताज पहनाया गया और वह मथुरा का राजा बन गया और पुराना मंत्री प्रमुख बना रहा। उनके शासनकाल में सभी लोग अच्छे और शांतिपूर्ण थे और लोगों में बहुत प्रेम था। मुंज की कोई संतान नहीं थी, जबकि सिंहल के 10 और 12 वर्ष के 2 बच्चे थे। सभी शाही परिवारों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार और सम्मान था। मथुरा के शासनकाल में हर वर्ष एक सार्वजनिक खेलों की मनोरंजन सप्ताह आयोजित करने की परंपरा थी। हमेशा की तरह नियत तिथि पर सभी प्रकार के खेल और अन्य मनोरंजक गतिविधियां चल रही थीं। सभी जनता राज परिवारों के साथ बैठकर अवलोकन मनोरंजन कर रहे थे। खेल के दौरान राजा का ध्यान अचानक मनोरंजन मैदान के बाहर एक दृश्य से भटक गया। जहां एक तेली अपने कंधे पर लोहे की छड़ रखकर ऐंड के साथ चल रहा था। राजा को उसका रवैया पसंद नहीं आया और इसलिए उसने उसे बुलाकर लाने को कहा। वहां पहुंचकर राजा ने उससे डोंट स्वर में कहा कि तुम पहलवान जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो और अपने आप को मर्यादा में रखो। उसने राजा की टोन को समझा, उत्तर दिया कि मैं अब अच्छा पहलवान हूँ, विश्वास न हो तो परीक्षा ले लो। यह कहते हुए उसने जोर लगाकर एक हाथ से लोहे की छड़ को मिट्टी में गाड़ दिया और वह छड़ लगभग 3 फीट गहरी मिट्टी में घुस गई। उसने राजा से कहा, अपने पहलवानों से कहो कि इसे एक हाथ से निकालें। अगर कोई भी इस कार्य में सफल हुआ तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। राजा ने उस छड़ को बाहर निकालने के लिए पहलवानों को बुलाया। कुछ ने कोशिश की लेकिन असफल रहे तो कुछ अपनी छवि बचाने के लिए आगे नहीं आए। बहुत आवाजें लगाई गईं, लेकिन दोनों हाथों का उपयोग करने के लिए कहने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं की। तेली का सीना चौड़ा होता गया। राजा द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले ही राजकुमार सिंहल अपनी जगह से उठे और मिट्टी में लगी छड़ की ओर बढ़े।
राजकुमार ने अपनी 2 उंगलियों की मदद से उसे लोहे की छड़ से बाहर निकाल दिया और फिर राजकुमार ने एक हाथ से उसे मिट्टी में गाड़ दिया। तेली से इसे निकालने के लिए कहा गया, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा और दोनों हाथों की मदद से भी इसे थोड़ा सा भी नहीं खींच सका। लोगों को दोबारा भागीदारी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा पर कोई आगे नहीं आया। घोषणा से ठीक पहले राजकुमार के बच्चों ने राजा से इसे बाहर निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें बच्चे समझकर अनुमति नहीं दी। बार बार अनुरोध करने पर राजा ने उन्हें अनुमति दे दी। वे दोनों छड़ के दोनों तरफ बैठ गए और अपनी अपनी चुटियों से बांध दिया। उसके सिर के हल्के झटके से ही लोहे की रॉड निकलकर बाहर आ गई। बच्चों की अतुल्य शक्ति पर खूब तालियां गूंजी। एक आनंदमय सप्ताह के बाद राजा मुझ उन तीनों की अद्वितीय शक्ति को देखने के बाद गहरे विचार में डूब गए। उनका मन बहुत बेचैन था और इससे उसके मन में उनके प्रति क्रूर विचार पैदा हुआ। प्रधानमंत्री को बुलाया गया और दोनों भतीजों को जल्दी से जल्दी मारने का आदेश दिया गया। ये सुनकर पीएम हैरान रह गए और उन्होंने इसके बारे में पहले कभी भी सोचा नहीं था। फिर भी उन्होंने राजा को धीरे से आग्रह पूर्वक सलाह दी कि उनके भाई भतीजों का मन आपके प्रति हर तरह से बहुत आदर और सम्मानजनक है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी, आपने उनकी अपार शक्ति देख ली है और वे कभी भी मेरे बच्चों से शासन छीन सकते हैं, इसलिए आदेश का पालन करें। प्रधानमंत्री एक समस्याग्रस्त स्थिति में थे और उन्होंने सोचा कि एक वास्तविक राजा और उसका परिवार का जीवन दांव पर लगा हुआ है। अगर वह सच्चाई बतलाता है तो उस पर कौन विश्वास करेगा? वह किसी भी तरह बच्चों की जान बचाना चाहता था। उन्होंने उनसे संपर्क किया और पूरा मामला बताया। बच्चों को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगे कि हम उससे इतना प्यार व सम्मान करते हैं और बदले में वह हमारी जान चाहता है। बहुत हास्यास्पद है। दोनों राजा को मारने का फैसला किया, लेकिन कर्म के खेल पर गहन विचार करने के बाद उन्होंने हत्या का विचार छोड़ दिया और लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ऐसा फैसला लिया। उन्होंने इस कहानी सुनाया और अपने पिता सिंहल से संत बनने की अनुमति मांगी। इसके बजाय सिंहल ने अपने बच्चों को राजा को मारने का आदेश दिया। उसने मेरे बच्चों को मारने की हिम्मत कैसे की? बच्चे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और जंगल जाने की जिद करने लगे। अंततः राजकुमार सिंहल ने भारी आंसुओं के साथ उन्हें अनुमति दे दी। दोनों राज्य छोड़कर जंगल की ओर चले गए। राजा मुंज बहुत प्रसन्न हुए और अज्ञात भय दूर हो गया और शत्रुता समाप्त हो गई। एक बाधा दूर हो गई और अब वह अपने छोटे भाई को भी हटाना चाहता था, लेकिन कैसे? उसने उसे मारने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। राजकुमार को मारने के लिए एक जंगली हाथी लाया गया, लेकिन उसके शक्तिशाली मुक्कों ने हाथी को विचलित कर दिया और भाग गया। अत राजा को चिंता हुई कि उसे कैसे मारा जाए। उसने राजकुमार के शरीर के अंगों को बेकार कर देने की सोची। उसकी आंखों को हमेशा के लिए धूमिल कर देना बेहतर है। एक अंधा व्यक्ति लड़ने के लिए बेकार होगा। जब वह अपने वफादार परिचारक द्वारा कसरत के बाद आंखें बंद करके आराम कर रहा था, तो परिचारक ने लाल गर्म छड़ों से उसकी आंखें को जला दिया।